मतलब मेरे भी प्राइम मिनिस्टर, हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपकी जब सरकार रही, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बिहार में आया था कि नहीं आया था? और प्रधानमंत्री की गारंटी पर कितना विश्वास डॉक्टर दिनेश को है? देखिए, प्रधानमंत्री सही बात है, आपके भी हमारे यहाँ प्रदेश के हैं। हाँ। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री आजाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो झूठ पे झूठ और जुमला पे जुमला फेंकते जाते हैं। उनकी कोई नई बात नहीं है जुमला फेंकने की। हाँ। और आप सबसे पहले बात तो ये, उनके जुमला पे किसको विश्वास होगा? बिहार के पहले भी कई बार जुमला फेंक चुके हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा और 1.25 करोड़ आगा में जो बोले थे, कुछ नहीं मिला है। विशेष पैकेज बोला था सर, विशेष पैकेज बोला था। एक प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज बोला था आपको, मैं बस करेक्ट कर रहा हूं, प्लीज आप बोलिएगा। हाँ, ना विशेष राज्य की मांग नीतीश जी बार बार करते रहे हैं। हमारी पार्टी थी, सरकार में थी, राबड़ी देवी थी, तब भी मांग की गई थी, अटल जी के समय से मांग की जा रही है, आज तक नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस मोतिहारी की धरती पे आज सभा थी, जिस मोतिहारी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई महात्मा गांधी ने, उस महात्मा गांधी के परिवार के प्रपौत्र तुषार गांधी को इसी हफ्ते एनडीए के नेता, वहां के मुखिया ने जिस तरह से जलील किया, अपमानित किया, उसे पूरा बिहार शर्मसार है। और मुझे लग रहा था कि आज मोदी जी आएंगे तो वहां माफी मांगेंगे, उस गलती के लिए नीतीश जी माफी मांगेंगे, लेकिन नहीं मांगनी चाहिए थी। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि 2022 तक देश के हर गरीब का अपना आवास होगा। तो 2022 के बाद 2025 में अभी गिनाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा, सुन लिए, प्रधानमंत्री का जो राइमिंग वर्ड है बनाने का, जो खूब बनाते हैं, जैसे मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को गुड़गांव बना देंगे, गया जी को गुड़गांव बना देंगे। उनसे जगह पूछिए, 2014 में काशी को क्योटो बना रहे थे। काशी कितना क्योटो बना? उसी काशी में पिछले माह 1.5 महीना पहले एक बिहार की लड़की स्नेहा कुशवाहा जो वहां के पढ़ती थी, उसका गैंग रेप हुआ, हत्या हुई। उसकी माँ विक्रमगंज की इनकी सभा में गई थी, लेटर दिखा रही थी, न्याय की मांग कर रही थी, और भाजपा के कार्यकर्ता उन पर हुटिंग कर रहे थे। दिनेश, एक चीज और मुझे बता दीजिए, आप जानते हैं मुझे पैनल खोलना है। दिनेश, आपको कितना विश्वास प्रधानमंत्री के वादों पर? प्लीज, आरजेडी ठीक है, दल तो है ही, विचारधारा है ही, लेकिन डॉक्टर दिनेश को पर्सनली कितना विश्वास है? नीतीश कुमार भी आज थे साथ में, बहुत खुश नजर आ रहे थे। कितना % विश्वास आपको? क्रिस्प जवाब दीजिएगा, इतना %। देखिए, चुनाव का दौर है। हर बार मोदी जी अपना बिहार को चुनावी दौरा करने आएंगे, 100 करोड़ बिहार का पैसा बर्बाद करेंगे। वो तो आप कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है, बीजेपी कह रही है 53वीं बार दौरा है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि आज भी काफी कोटो नहीं बना है। और आज भी 100 गो स्मार्ट सिटी बिहार देश में नहीं बने हैं। आज भी सांसद आदर्श सांसद ग्राम नहीं बने हैं। और आज भी 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले हैं। आज भी बिहार डबल इंजन की सरकार के बाद 20 साल से नीतीश मुख्यमंत्री हैं, और 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आज भी बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दे दिए। मम्मी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मैं सीधा डॉक्टर दिनेश के पास जा रहा हूं। डॉक्टर दिनेश, प्लीज आप मुझे यह भी बता दीजिएगा, दिनेश जी, आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए के वक्त बिहार से बदला लिया जा रहा था। क्या कहेंगे इस पर? अब तो एनडीए है, फिर यूपीए की बात है। अनम्यूट कर लीजिए खुद को सर, अनम्यूट कीजिए। बोलिए एक बार। आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देंगे हम। पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता के बातों का बिहार का पुलिस पदाधिकारी बेशर्मी से बेहया तरीके से किसानों को हत्यारा बताया। दूसरी तरफ जदयू के सांसद ने कहा कि आपस में जो मारपीट कर रहे हैं हत्या नहीं है, उसी तरह ये भी बता रहे हैं कि हत्या संरक्षित नहीं। बताइए कि पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना में एक एकदम पूरा बेली रोड के पास जो हॉस्पिटल है, 5 अपराधी जाते हैं, पिस्टल लहराते हुए गोली मारते हैं, लहराते हुए बाइक से भागते हैं। ये किसी सत्ता का संरक्षण नहीं मिला है, इतना उनका हौसला कैसे हाई है, कैसे मन बढ़ा हुआ है? सिर्फ 17 दिन में, जुलाई महीने के सिर्फ 17 दिन में 52 हत्याएं हुई हैं, जिसमें 10 हत्याएं केवल पटना में हुई हैं। और ये बोल रहा भाई भाई का विवाद है। खेमका के भाई का विवाद था, बेटा मारा गया साल 18 में, 25 में बाप मारा जा रहा है। तो कई इंजीनियर, वकील, डॉक्टर की लाश मिल रही है। क्या डायन के चक्कर में 5 लोगों को जिंदा जला दिया? आप क्या बोलेंगे सर? मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर दिनेश। सीतामढ़ी में सुनिए, सीतामढ़ी में जो आरोप लगाया था कारोबारी ने, उसमें लोजपा नेता, भाजपा नेता को भी लगाया था। अब आते हैं हम, जो आपने कहा कि यूपीए के समय लगा था, मैं बता दूं कि बिहार से बदला लिया जा रहा था, ये कहा है। बिहार के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में भेदभाव हुआ है तो वह रहा है अटल जी की सरकार।
जब केंद्र में अटल जी प्रधानमंत्री थे तो बिहार की सरकार में उसमें राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी तो बिल्कुल सरकार को देखना नहीं चाहते थे, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, कानून का दुरुपयोग करते हुए उन्हें हटाया भी था, राष्ट्रपति शासन भी लगाया, वापस भी लिया और बिल्कुल बहुत कम पैसे देते थे। लेकिन जब यूपीए 1 की सरकार आई और हमारे नेता आदरणीय लालू जी रेल मंत्री बने तो 5 साल में 1,24,000 करोड़ का पैकेज भी बिहार को मिला है 5 साल में। अच्छा। और बता दें 2008 में जब बाढ़ आई थी बिहार में जी 1,000 करोड़ का आर्थिक मदद मिला था बिहार केंद्र सरकार की तरफ से। उसके अलावा 90 करोड़ का अलग से रेल मंत्रालय से मिला था। 1 लाख टन मांगे थे नीतीश जी, अनाज मांगे थे वहां केंद्र सरकार से सहयोग में। उसके बाद उसको 1,25,000 बढ़ा कर दिया गया। वाह दिनेश जी, अच्छी जानकारी दे रहे हैं, मुझे अच्छी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिर कितने उद्योग पलायन जैसी परिस्थितियों से क्यों आज तक बिहार जूझ रहा है? क्या इतना अच्छा पैकेज दिया, अच्छी जानकारी आप मुझे दे रहे हैं, मेरा भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए फिर आज तक युवा बाहर क्यों जा रहा है? अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, हर चीज के लिए तो बाहर ही जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि 1990 के समय का जो बिहार था पूरी सामाजिक विषमता थी समाज में। कुछ लोग हर गांव में जो कुछ सामंती मनवादी प्रवृत्ति के लोग थे उनका आतंक था, वो संपन्न थे, बाकी को बेकारी काम कर देते। लालू जी ने जब हमारे मुख्यमंत्री बने तो सामाजिक परिवर्तन करते हुए सामाजिक संतुलन करने की कोशिश की। उस समय डबल इंजन सरकार नहीं बन पाई थी, केंद्र सरकार अलग थी और राज्य सरकार अलग थी। उसके बाद जब अटल जी आए तो और कटौती कर दिए। जब से अमीर दास के आयोग का गठन किया उसको लोग पैसा हटाए, खैर उसको हम ध्यान देना चाहेंगे, उस पर अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे नीतीश जी की सरकार बनी उसके बाद लालू जी जब केंद्र में गए भरपूर सहयोग किए, कोशिश किए कि बिहार का बच्चा बाहर ना जाए। बिल्कुल 5 साल पूरा मदद करते रहे। लेकिन अब सोचिए कि डबल इंजन सरकार आरजेडी में कभी नहीं मिला, लेकिन अभी 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री, 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री, उसके बाद भी 3 करोड़ लोग लगभग पलायन किए हुए हैं। और ये रोजगार के नाम पे फिसदी पे तो सरकार तो सर ये सारी बातें मैं तो कह रहा हूं डर होना चाहिए अपराधियों में। दिनेश जी प्लीज रिएक्ट कीजिए। राहुल आई एम कमिंग टू यू। दिनेश आपके जो सवाल थे संतोषजनक जवाब मिल गया। मैंने नीरज जी से भी पूछ लिया, मनुदा से भी पूछ लिया, कंडेम कर रहे हैं? नहीं, जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्या उनको मारने जाएंगे। अरे भाई आपके पास गृह मंत्रालय है, उस अधिकारी को आपको तलब करना चाहिए, आप उससे स्पष्टीकरण मांगने चाहिए, उसको निलंबित बर्खास्त कर देना चाहिए वैसे अधिकारियों को जो किसान के जो देश किसान है, बिहार किसान है। एक तो 2005 में मंडी हटा के नीतीश जी उनको गरीब कर दिया किसान को, आज उनको फटकारा बता रहे हैं। बिहार में बिहार के बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय है तो खुद अच्छे स्थिति में अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे आप पैसे में बोले थे नमन करो, ये स्थिति है। अब ये कह रहे हैं कि सुरक्षित है। राजधानी में पटना, राजधानी पारस हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, खनका जी अपने दरवाजे पर सुरक्षित नहीं है, कोई अपने माँ बेटी की हत्या हुई घर में सुरक्षित नहीं थी। मतलब जो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बात करें रोड की बात करें। दूसरी तरफ आ रहे हैं इन्होंने मोदी जी की बात अब कर रहे थे कि यूपीए के समय क्या मिला बिहार को। जहां पे जिस मोतिहारी में मोदी जी बोल रहे थे उसी मोतिहारी में यूपीए की सरकार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला है। यूपीए की सरकार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिले हैं। उसके बाद 3 रेलवे के कारखाने मढ़ौरा में, बेला में और मधेपुरा में मिले हैं। अब बता दो जरा मोदी जी कि अपने कार्यकाल में 11 साल में कितने विश्वविद्यालय बिहार को दिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने कारखाने दिए हैं। पटना यूनिवर्सिटी की चिराग पासवान जी का एक नहीं सर 10 सेकंड सर 10 सेकंड बोलिए। मैं कहूंगा कि मोतिहारी में चिराग पासवान जी के सवाल का जवाब दे देना चाहिए था मोदी जी को और नीतीश जी को कि बिहार में और कितने मर्डर होंगे। आखिर एनडीए का ही नेता मंत्री सवाल बार बार बिहार से पूछ रहा है, आखिर क्यों मंच पे दिए कि नहीं बता देंगे भाजपा प्रवक्ता। आप इस बात को मान रहे हैं कि एनडीए में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। के सारे मुद्दे मैं जानता हूं कि जब आप बात रखते हो तो मैं ही नहीं मेरे दर्शक भी सुनते हैं, लेकिन मैं एक रिएक्शन अगर डॉक्टर दिनेश प्लीज आप मुझे दीजिएगा। आज प्रधानमंत्री ने ट्रेनों की सौगात दी, हरी झंडी दिखाई, आरजेडी ने कह दिया इवेंटबाजी। जनता सहमत है आपके साथ? देखिए जब भी भारत में रेल और रेल मंत्रालय की बात होगी हमेशा लालू जी याद किए जाएंगे। आदरणीय लालू जी जो हमेशा रेलवे घाटे में चलते थे उसको 90,000 करोड़ का फायदा जो उन्होंने दिया। जो आईएम अहमदाबाद जो संस्थान प्रबंधन का वहां आदरणीय लालू जी को बुला के विद्यार्थियों को प्रबंधन सिखाया जा रहा था। वो दौर भी हम लोग देखे हैं। और लालू जी के नजर में हमेशा हास्य का अंतिम एनडीए इवेंटबाजी कर रही है क्या? लालू जी ने तो बहुत शानदार काम किया, मैं बोल रहा हूं, लेकिन बीजेपी एनडीए डबल इंजन की सरकार ये इवेंटबाजी कर रही है बस।
बिल्कुल इवेंटबाजी करती है ये। हाँ। उनकी सोच थी कि हमेशा गरीब, उन्होंने सोचा कि अब कल्पना कीजिए जो गरीब आदमी जनरल बोगी में जाता भर के जाता था, हाँ। उनके लिए गरीब रथ लाया कि वो अपने लिए रथ महसूस करें और वो एसी में बैठ जाए, उनका जो परिवेश नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, वो सोच भी तो है, विजन भी तो है। मैं जानता हूँ इन चीजों पर बात होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर दिनेश आज मेरे को ना वक्त पर इतनी इजाजत दे रहा है। आप जैसे शानदार पैनलिस्ट होते हैं, 7 मिनट कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा दिनेश, डॉक्टर दिनेश, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।